नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट की बाय चिनुआ अचेबी। दोस्तों वैसे काफ़ी वीडियोस है ऑलरेडी यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो में आपको क्या खास मिलेगा। हमेशा मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ न्यू लाता हूँ, ऐसा कुछ जिससे आपको सीखने को मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी चैनल की वीडियो से कुछ ना कुछ अलग पाएगा। इसमें हम बता दें आप लोगों को कि इस वीडियो में 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम पहले जानेंगे ऑथर के बारे में, दूसरी चीज़ सेटिंग क्या है, मतलब जो नोवेल में नाम ली गई है, जगहों के जितने भी जगह हैं उनके नाम लिए गए हैं, एक्चुअली ये कहाँ से सोर्स क्या रहा है इनका, ठीक है, कहाँ लिखी गई है ये नोवेल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे समरी और साथ के साथ एनालिसिस करेंगे चैप्टर वाइज। हम असली ओरिजिनल नोवेल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चौथी चीज़ हम जानेंगे कोटेशंस के बारे में। कोटेशंस जो कि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे, अगर आप उसे लिखते हो एग्जाम में तो आपको बेटर मार्क्स मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो कोटेशंस भी हम देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। देखो कोटेशन का करवाने का रीज़न ये है कि कई बार आरटीसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस पर आप कोई जो है ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो टाइम गवाए बिना हम बात करते हैं अपने नोवेल के बारे में। तो नोवेल स्टार्ट करने से पहले, नोवेल की समरी वगैरह जो भी है सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा लिटरेरी माइंड नाम से है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो मेरे से 8383018454 पे। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचेबी, राइट। देखते हैं यहाँ पे अबाउट दी ऑथर, ऑथर के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ऑथर जो है अपने चिनुआ अचेबी जो है वो 16 नवंबर 1930 में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। 21 मार्च 2013 में इनकी डेथ हो गई। तो देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस टाइप से इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, कंपनी खोलने के वास्ते, उसके बाद उन्होंने क्या करा, कैप्चर कर लिया पूरे इंडिया को। ठीक है, लोगों को पढ़ाने लगे यहीं पे, अपनी मिशनरीज वगैरह खोली फिर इंडिया में। सेम चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं हुई, सिंस आपको पता है कि ब्रिटिश जो एम्पायर था वो पूरे वर्ल्ड में था। ये ऐसा एक एम्पायर माना जाता है जहाँ पे ये बोला जाता है इनके बारे में कि कभी भी इनके लिए सूर्य जो है अस्त नहीं हुआ, नेवर द सन हैज़ सेट फॉर देम। रीज़न, मान लो इनका इतना बड़ा साम्राज्य था, मान लो अमेरिका हर जगह रूल कर रहे हैं, ये इंडिया में रूल कर रहे हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न इस साइड में रूल कर रहे हैं, वेस्ट साइड में रूल कर रहे हैं, तो इनके लिए कभी सूरज डूबता ही नहीं था, क्योंकि इनका राज तो हर ही जगह है। वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, तो हर जगह ही था। तो वेस्टर्न जो आपको ये ब्रिटिश का जो एम्पायर दिखेगा वो हर जगह था। सिंस आप ये चीज़ लिंक कर सकते हो अपने इंडिया से लेके, ठीक है, तो ये सेम टू सेम आपको मिलेगा नाइजीरिया में भी। साउथ अफ्रीका भी जो है ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट था कभी ना कभी, वहाँ से भी उनको जो है आज़ादी मिली, वहाँ के लोगों को जैसे इंडिया को आज़ादी मिली। ठीक है, तो आप रिलेट करके पढ़ो, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है प्री कॉलोनियल आपको मिलेगा कि किस टाइप से जो है पहली बार जो है वाइट लोग आए वहाँ पे नाइजीरिया में। इसके बाद कैसे उन्होंने जो है मिशनरीज वगैरह खोली, लोगों को जो है एकजुट किया, वहाँ के जो लोगों के अपने कस्टम्स वगैरह थे, जो उनके गॉड वगैरह था, रिलीजन वगैरह थे, उनको उन्होंने बोला कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, दीज आर नथिंग, यू आर वर्शिपिंग सिली गॉड्स, जो गॉड है वो हमारा गॉड है। ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी में भी दिखेंगी। ठीक है, तो ये इस्तेमाल टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स कह लो या फिर कह लो ब्रिटिश एम्पायर ने, वाइट लोग जो भी आप बोलना चाहते हो, इंग्लैंड ने। ठीक है, इन्होंने ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे और इन्होंने जो है समाज को सोशलाइज करने का तरीका ढूंढा था। ठीक है, क्योंकि हर जगह क्या थे, ट्राइब्स थे वगैरह, ट्राइब वगैरह थे, तो उनको सोशलाइज करने की जिम्मेवारी पूरी इन्होंने उठाई। इनका रीज़न था ताकि इन लोगों को सिविलाइज करें, सोशलाइज करें, इसके बाद जो है फिर जो भी प्रोडक्शन वगैरह होगी वहाँ से उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो ये पूरा टैक्टिक्स था इनका। तो इनसे क्या हुआ कि लोग, ठीक है, लोग होशियार तो हो गए, लोग समझदार तो हो गए, इन्होंने अपने ट्रेडिशनल कोड को तो छोड़ दिया, बट जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, आगे इन्होंने पढ़ना वढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर इन्होंने अपना पास्ट देखा। तो इन्होंने देखा कि यार हमारा जो पास्ट है, एक्चुअली हम जो जिस गॉड को पूजते थे वगैरह वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी वो तो हमने खो दी, अपना कल्चर हमने खो दिया। किन के कारण? इन लोगों के कारण। क्यों? क्योंकि ये आए, इन्होंने अपना धर्म प्रचार, अपने धर्म का प्रचार किया, क्रिश्चियनिटी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये ऑथर, इवन दो एचईबी भी जब ये सोचते हैं तो ये सारी चीज़ें इस नोवेल में मेंशन करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पैदा हुए थे 16 नवंबर 1930 को, और ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ 1890 के आसपास की सारी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। तब जाके ऑथर ने शायद ये चीज़ें फील करी होगी, तब जाके लिखा होगा इसके बारे में कि कैसे ब्रिटिशर्स का जो ये रूल था, कि जो भी था मतलब इनका, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने फील की होगी, तब जाके लिखा होगा। तो 1890s की ये सारी बातें, सेटिंग वगैरह अभी मैं बताऊंगा स्टोरी में। तो जब ये मिशनरीज वगैरह का ऐसा चल रहा था, ब्रिटिश एम्पायर जो है फैल रहा था धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में, इवन दो नाइजीरिया की अगर ये कहानी की अगर बात करूँ स्पेशली, तो यहाँ पे भी फैल रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो एक नाइजीरियन नोवेलिस्ट है, पोएट है, प्रोफेसर हैं, क्रिटिक है नहीं थे, सॉरी,
2013 में डेथ हो चुकी है इनकी। तो ये थे, इनकी जो नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये 1958 में पब्लिश हुई थी। समझ सकते हो आप, काफ़ी मास्टरपीस माना जाता है इस नोवेल को, इनकी इस नोवेल को, ठीक है। अफ्रीकन लिटरेचर का जो है एक मास्टरपीस माना जाता है इस नोवेल को। बाकी आप पढ़ सकते हो अचीबी के बारे में कि इनके पेरेंट वगैरह का क्या नाम था, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है पीडीएफ में मिल जाएगा, ये आप खुद पढ़ लेना। मैं इतना पेरेंट वगैरह पे नहीं जा रहा, इन्होंने क्या क्या करा क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। इनकी जो है पहली ये जो है थिंग्स फॉल अपार्ट की 2000 कॉपीज पब्लिश हुई थी, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। तो चिनुआ अचीबी जो है, इनके फादर वगैरह जो है, इन्होंने खुद ये बोला था कि कैसे जो है इन्होंने अपना जो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में जो है इनको चेंज किया गया था। आप देख सकते हो कि कैसे वहाँ के नाइजीरिया के लोगों के अपने भगवान होते थे, बट फाइनली जब इनको चेंज किया गया, इनके धर्म को चेंज किया गया, बोला गया कि तुम्हारे धर्म जिनको पूजते हो वो कुछ नहीं है, क्या लकड़ी पत्थर वगैरह तुम पूज रहे हो, हमारा जो गॉड है वो वही गॉड है, ओरिजिनल है वो, ठीक है। फादर ट्रिनिटी वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो ये सारा कुछ है इसमें, पढ़ोगे आप तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने आपको शॉर्ट में वैसे मैं बता दिया आप लोगों को सेटिंग ऑफ द स्टोरी कहाँ से ली गई है। तो अर्ली 19th सेंचुरी से लिया गया है, फाइनल डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1890 के आसपास की स्टोरी है। कैसे यूरोपियन वगैरह आए थे, इन्होंने अपनी मिशनरीज वगैरह खोली थी। खासकर जो जगह का जो बार बार आपको जिक्र मिलेगा थिंग्स फॉल अपार्ट में, यूमोफिया आपको जगह मिलेगी इस नोवेल में। अभी मैं बताया नहीं है मैंने आप लोगों को समरी, बट स्टिल आप जान लो कि ये जगह जो नोवेल में दिखाई गई है फिक्शनल जगह यूमोफिया है, जो आज के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो नाइजीरिया का पार्ट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो जो भी स्टोरी में आपको साउदर्न ईस्टर्न पार्ट का दिखाया गया है वो सारा नाइजीरिया का पार्ट है, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो नोवेल में जो अपने राइटर हैं अचीबी, इन्होंने खासकर इग्बो जो ट्राइब थी उनके बारे में लिखा है कि कैसे उनको जो है बहुत कुछ झेलना पड़ा था। तो उसी को जो है पिक्चराइज करा है इन्होंने, एक वर्ड्स में जो है कह लो आप पिरोया है इन्होंने, लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि एक्चुअली इनके आने से ठीक है सोशलाइज हुए, बट स्टिल कितना नुकसान हुआ अपने कल्चर का, नाइजीरियन कल्चर का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो ये सारा भी आप ये सारा जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है हिंट देके। जब मैं अभी नोवेल की समरी बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें फिर से एक बार क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 1890s के आसपास की मैंने बताई थी, सारा कुछ बताई दिया मैंने आपको। प्री कॉलोनियल सारा कुछ पीरियड चल रहा है अभी, जब ये सारा कुछ इन सारी चीज़ों की बात करते हैं ऑथर, क्योंकि ऑथर तो 19 कुछ में पैदा हुए थे, तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने हिस्ट्री पढ़ गई तो लिखा होगा, ये हिस्ट्री पढ़ी होगी कि नाइजीरिया में ऐसे हुआ था, मेरे पेरेंट यहाँ तक कि प्रोटेस्टेंट में चेंज हुए थे, हम इस धर्म के थे नहीं। तो ये सारा कुछ जो है आपको मिलेगा जब आप इस नोवेल को पढ़ोगे, तो पूरा एक एसेंस मिलेगा कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने जो है मिशनरीज का इस्तेमाल करके लोगों को जो है धर्म चेंज करवाया, उसके बाद जो है उनके कल्चर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी इस नोवेल में। कैरेक्टर्स देख लेते हैं एक बार। तो कैरेक्टर्स कौन कौन है, देखो मेन कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मेन कैरेक्टर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, कैरेक्टर स्केच लिखना आ सकता है। कौन कौन से हैं कैरेक्टर्स? उनोका कौन है? स्टार्टिंग ऑफ दी नोवेल में आपको मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो कह लो, ओकोंको है, ओकोंको, ठीक है। ओकोंको की पिताजी हैं उनोका, इनके फादर, इनकी डेथ हो गई थी, बहुत ही गंदी बीमारी से डेथ हुई थी। तो ये इनके पिताजी थे, जिन्होंने जीवन भर में इन्होंने सिर्फ लोन लिया था, लोगों से कर्जा लिया था, कभी भी जीवन भर में अपना कर्जा उतार नहीं पाए। इनका बेटा ओकोंको, इन्होंने ये सीखा अपने फादर से कि मेरे फादर ऐसे थे कि कभी ज़िंदगी में पैसा बचाए नहीं, ऊपर से इतने लोगों का लोन लिया इन्होंने, मतलब इतना बैड लोन इकट्ठा कर रखा था इन्होंने, कभी जीवन में कभी लोन चुकाया ही नहीं। तो इन्होंने ये सोचा कि मैं इनके जैसा कभी नहीं बनूंगा। इन्होंने प्रण लिया उसी टाइम पे कि मैं इनके जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा, आई स्वेयर आई विल नॉट बी लाइक उनोका, ओकोंको ने कहा। तो ओकोंको मेन ऑफ दी मेन एक्टर ऑफ द स्टोरी, यू कैन से प्रोटैगनिस्ट कह लो। इनका बेटा नोयो, वैसे तो इनकी 3 वाइफ है, 3 वाइफ्स का मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पे, आप जब आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। नोवोई जो है बड़ा बेटा है सबसे, 3 वाइफ से फिर इनके बहुत सारे बच्चे हैं इसके, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो नोवोई जो है बड़ा बेटा है, और ओबिरिका ओकोंको का फ्रेंड है, ये सारी स्टोरी जो है यूमोफिया नाम की जगह में चल रही है, जो कि एक फिक्शनल जगह का नाम है स्टोरी के हिसाब से, ठीक है। स्टोरी फिक्शनल है, पता होगी आपको, एक जगह क्रिएट किया गया है वहाँ के लोगों को सारा कुछ बताने के लिए जो है सारा।
तो ओकोंको प्रोटैगनिस्ट, इसके पिताजी उनोका, नोबोए ओकोंको का बेटा, ओबिरिका ओकोंको का फ्रेंड, ओकोंको की 3 वाइफ्स, उसके बाद डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो कि जब मिशनरी वगैरह बनते हैं, कोर्ट वगैरह स्टैब्लिश हो जाते हैं वहाँ पे, तो डीसी वगैरह भी तो होने चाहिए ना, फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह आते हैं, तो एक डीसी है। इकिमेफुना कौन है? इकिमेफुना एक्चुअली दूसरे गांव से एक लाया हुआ लड़का है, जो कि ओकोंको के घर में ही रहता है। अब क्यों रहता है, ये सारी चीज़ें मैं स्टोरी में बताऊंगा आप लोगों को। तो इकिमेफुना के बाद में ओकोंको जो है, ओकोंको को तो वैसे ही पापा बोलता है अपना, ठीक है, इकिमेफुना, बट बाद में ओकोंको इसको छुरे से काट के मार डालता है, ठीक है, अपने हाथों से मार डालता है इसको। उसके बाद जो है मिस्टर ब्राउन, जो कि मिशनरी का एक पार्ट है, मिशनरी के जो है हेड कह लो आप। तो ये पहले वाइट ऐसे लोग, मतलब पहले वाइट मिशनरी के हेड थे ये, ठीक है, यहाँ के इस वाले गांव में, यूमोफिया गांव में। तो थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा आप लोगों को समरी। तो एक काम करना है आप लोगों को कि आपको मेन लाइंस पे जो है ध्यान देना है, अभी समझ लो, ताकि एग्जाम में जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आरटीसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यू विल इजिली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों पूरी की पूरी नॉवल जो है वो 3 पार्ट में है, 13 चैप्टर्स हैं पहले पार्ट में, 6 करके फिर हैं इसमें, ठीक है। 25 अराउंड चैप्टर्स हैं इस पूरी नॉवल में। मैं जनरली आपको एक मोटा समरी बता देता हूँ, ताकि फिर चैप्टर वाइज जब करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो है ट्राइबल स्टोरी, ट्राइबल लोगों के बारे में बताया गया है नाइजीरिया के, कि कैसे जो है उनको स्ट्रगल करना पड़ा ड्यू टू कॉलोनियलिज्म या फिर इम्पीरियलिज्म के टाइम पे, ठीक है। तो ओकोंको के बारे में बताया गया है। ओकोंको जो है अभी तो फिलहाल वो हट्टा कट्टा एक फार्मर बन चुका है, लेकिन जब उसके पापा की अगर बात करें तो वो उसके पापा ऐसे थे जिन्होंने जो है लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं, ज़िंदगी में सिर्फ बैड लोन इकट्ठा किया, मतलब बहुत सारे पैसे लोगों के कर्जे लेके मर गया वो बंदा। तो ये ओकोंको सोचता है कि मैं इसके जैसा कभी नहीं बनूंगा, अपने बाप के जैसा। इसने जो है फिर इसकी 3 शादियाँ हुई थी, तो फिर बच्चे वगैरह थे, तो ये सारा कुछ जनरल है, मैं बताऊंगा स्टोरी में आपको। मेन चीज़ ये है कि एक दिन होता क्या है कि ये जो है फायरिंग कर देता है अपने ही गांव वाले के ऊपर। तो सिंस इनके कुछ कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं इन ट्राइबल लोगों के, इनके अपने ही भगवान होते हैं, अपना ही कस्टम होता है सब कुछ। इवन दो इसके कस्टम के हिसाब से एक बार जो ये अपने दूसरे किसी गांव से जो एक बच्चा लाया था, तो उसको ये अपने हाथों से मार देता है 3 साल बाद। इवन दो वो बच्चा इसको पापा बोलता है, बट स्टिल ये मार देता है उसको, अपने छुरे से काट देता है उसको, ठीक है। तो रीति रिवाज थे इनके कुछ अपने ही, तो हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे अभी। बाद में जब स्टोरी में आपको बीच में आएगा तो मैं एक चैप्टर वाइज बताऊंगा जब, तो कमेंट करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में। तो इनके रीति रिवाज होते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि एक बार जो है खुशी खुशी में ये फायरिंग कर देता है। अब फायरिंग जब कर देता है तो एक आदमी मर जाता है, अपने ही गाँव का, अपने ही क्लैन का एक आदमी मार देता है ये। तो जब अपने गांव का एक आदमी मार देगा तो होगा क्या, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे, तो इसको जो है एग्जाइल भेज दिया जाता है। बाई मिस्टेक ही मारा था इस बंदे ने, कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, तो इसको जो है भेज दिया जाता है वनवास। तो ये अपनी मम्मी के रिश्तेदारों के घर पे जो है रहता है, 7 साल बिताता है वहाँ पे। 7 साल बाद जब वापस आता है तो देखता है वहाँ पे मिशनरी वगैरह जो है आ चुकी हैं, तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान था जो कि अपना सुप्रीमेसी दिखाना चाहता था, अपने धर्म को जो है हमेशा सोचता था कि मेरा धर्म ही जो है ऊपर है, मतलब सब कुछ ठीक है। ये मिशनरी वाले कहाँ से कौन सा धर्म ले आए, ये क्रिश्चियनिटी नाम की चीज़ ये कहाँ से आ गई, क्या आ गई। ये सोचता था कि क्या आज के जो मेरी सोसाइटी के लोग हैं वो क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली है जो इन लोगों को भगा नहीं पा रहे समाज से। इसके मन में ये सारा कुछ चलता था। तो बहुत जद्दोजहद करी इसने उनको भगाने की, तो हुआ क्या, नहीं हो पाया। गाँव में मीटिंग हो रही थी एक बार, मिशनरीज के लोग आगे बीच में कि मीटिंग रोक दो, तो ये उसको जो है उसका गला काट देता है। तो उसके बाद जो है इसके घर पे जो है मिशनरी के लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आता है, इसको जो है बंद या मतलब इसको लॉकअप में डालने के लिए, फिर जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगाए जाने थे। तो जब इसने गर्दन काटी थी तो इसने सोचा था कि गांव वाले इसका सपोर्ट करेंगे, बचाएंगे, कि ये मेरे ही धर्म के लिए तो लड़ रहा है, हमारे धर्म के लिए तो लड़ रहा है ये। लेकिन गाँव वालों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, तो इस चीज़ से वो काफ़ी दुखी होता है और अपने आप को जो है सुसाइड कर लेता है, अपने आप को जो है एक पेड़ से टांग लेता है फांसी से, ठीक है। तो इवन दो उसकी डेड बॉडी को भी कोई जो है उतारना नहीं चाहता, इवन दो उसके गांव के लोग ही नहीं उतारना चाहते। तो ये देख लो कि इस बंदे ने पूरी लाइफ अपनी सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए, हित के लिए बात करी,
अपने धर्म के लिए बात करी, बट स्टिल लास्ट टाइम में उसका कोई सपोर्ट भी नहीं करता, उसे छूता तक नहीं उसकी डेड बॉडी को कोई। तो ये है स्टोरी, मोटा मोटा मैंने बताया आप लोगों को। जनरल समरी थी। डीप समरी में आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 13 चैप्टर्स हैं, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपको एक पता लग गया कि एक्चुअली है क्या इसमें। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ दी नोवेल में हमें पता लगेगा कि ओकोंको क्या है। ओकोंको जो है एक काफ़ी हट्टा कट्टा इंसान है, एक रेसलर है, ठीक है। मतलब रेसलर हुआ करता था, अभी की नहीं, अभी तो शादी वगैरह हो चुकी है, इसकी 3 वाइफ है। तो रेसलर हुआ करता था। पूरी यूमोफिया में सबसे खतरनाक रेसलर यही था, क्योंकि इसने बाइनो के एक कैट नाम के एक रेसलर को जो है पटक के रख दिया था इसने। तो पूरे गांव में इसका नाम था। बात करें वहीं पे इसके पिताजी की, उनोका की, तो वो जो है बहुत ही बेकार इंसान थे, जिन्होंने लाइफ में हमेशा जो है बैड लोन्स इकट्ठे किए थे, कभी भी जो है दूसरों को पैसा नहीं चुका पाया था। तो ये सारा उनोका के बारे में जो है चालू हो जाता है। वो इम्प्रोविडेंट थे। इम्प्रोविडेंट मतलब कभी भी भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि एक्चुअली होगा क्या। तो ये पहला चैप्टर जो है आराम से अराउंड उनोका के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, उनोका के घर में जो है ओकोई, ऐसे यही जनरल ऐसे रट लो अभी आप, ठीक है। ये कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है वाला जो मैं बताऊंगा अभी। तो इसके घर में जो है उनोका से पैसे मांगना आता है। तो ये बोलता है यार मैंने दूसरों के तो पैसे दिए नहीं, तेरे को क्या पैसे दूंगा मैं, ठीक है। मतलब तेरी तो ये छोटी सी अमाउंट है, मैंने तो हजार कौड़ीस की जो है, कौड़ीस बोलते हैं अपने पैसों को, तो इतना लोन ले रखा है, तो उनके तो चुकाए नहीं, मैं तेरा चुकाऊंगा। तो ये सारे ये जो लोन वगैरह है ना, तो उनको व्हाइट कलर के चौक से जो है अपने घर में जो है ऐसे ऐसे लाइन मार के जो है लिखता है कि मैंने किससे कितने रुपए लिए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है पहले पार्ट में। इनके अपने ही देवता होते हैं, इनके अपने भगवान होते हैं, ये अपनी खुशी में जी रहे होते हैं ये लोग, ठीक है। मेन जो खेती इनका जो काम होता है नाइजीरिया के इन लोगों को, जो मेन इस इब्गो जो भी ट्राइब है यहाँ पे, तो मेन जो इनका काम होता है वो खेती होता है। और वो किस चीज़ की खेती करते हैं, शकरकंद की, ठीक है। शकरकंद की खेती करते हैं ये। अभी हम देखेंगे, आप लोग ये सारा कुछ देखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये ज़िंदगी में कभी भी जो अपना डेट नहीं चुका पाए उनोका, जो कि इसके पिताजी थे ओकोंको के, जो कि अपने प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है। तो ओकोंको जो है ये स्टिल एक यंग था। ओकोंको को हमेशा यही बात खलती थी कि यार मेरा बाप ऐसा क्यों है कि इसने जो है हमेशा, मतलब बदनामी फील होती थी इसको। खुद तो इसने इतना नाम कमाया है कि 10-10 गाँव में, 9-9 गाँव में जो है इसका नाम है। लोगों अगर भेजना होता था कहीं पे एज अ दूत कि कोई मैसेज पहुंचाना किसी गांव को, तो इसी को भेजा करते थे। क्यों भेजा करते थे, हट्टा कट्टा था, पावरफुल था, वेल्दी फार्मर बन चुका था अब के टाइम पे, 9 विलेज में इसका नाम था। तो ये सारा कुछ है ओकोंको के बारे में। लेकिन जब भी अपने पापा को याद करता है तो फिर सोचता है कि यार मेरे पापा ने बहुत ही गलत काम करा है, मतलब कभी भी जीवन में नाम नहीं कमाया। तो ये जब भी अपने बैम्बू मतलब बांस के बिस्तर में सोता है, तो ये सारी चीज़ें इसको दिमाग में खलती रहती हैं कि इसके पापा की कैसे मौत हुई थी। अब मौत भी मान लो, देखो अगर आप किसी की भी पेरेंट हैं, अगर उनकी तबीयत खराब है तो बेटा या फिर बेटी अच्छे से केयर करते हैं ना। इनके पता नहीं इनकी सोसाइटी में या फिर इनके जो आप कल्चर में समझ लो, जो भी इनका कल्चर था, जो भी गॉड वॉड को पूजते थे ये, इनके में ये था कि अगर किसी इंसान को ऐसी कोई बीमारी हो गई, मतलब को एक बीमारी हो गई थी इनके पिताजी को, तो उसको जो है एक जंगल में छोड़ आए, कोई केयर वेयर नहीं, उसको जंगल में छोड़ आए, भूखा वैसे ही भूखा प्यासा जो है जानवरों के भरोसे छोड़ दिया कि कोई ना कोई इसको जो है खा लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये तो इनका कल्चर था, पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आया क्या था इनका, बट ये इतना गंदा कल्चर था इनका। जो भी ये मान रहे थे, जो भी ये भगवान मान रहे थे कि अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है तो उससे दूर रहना चाहिए, उसको फिर अकेले में जंगल में छोड़ दो जाके। तो इसने अपने पापा को, मतलब इनके पापा के साथ ये हुआ था कि इसको जो है ऐसे छोड़ दिया गया था। तो इस टाइप की जब मौत हुई थी इसके पिताजी की, तो ये ओकोंको जब भी रिवाइज करता है इस चीज़ को, तो ये बहुत ही गंदा लगता है इसको, ठीक है। अपने आप को एक सिनिस्टर पापी समझता है कई बार, ये कई बार अपने आप को अभागा समझता है कि ये इसके साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। एक दिन हुआ क्या कि अब बात हम प्रेजेंट टाइम की कर रहे हैं, जब अपना ओकोंको जो है शादीशुदा हो चुका है, मतलब 3 वाइफ है इसकी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। वो सारा कुछ ख़त्म, जो भी इसके पापा के बारे में बताया मैंने, वो सारा कुछ पास्ट में हो गया अब, ठीक है। तो अब यूमोफिया की जब मैं अगर बात करता हूँ, तो एक दिन क्या हुआ, एक गाँव में जो है एक ढिंडोरा पीटने वाला आया और सारे लोग डर गए कि एक्चुअली हुआ क्या, ये ढिंडोरा पीटने वाला ढिंडोरा क्यों पीट रहा है। तो बाद में पता चला एक्चुअली कि किसी साइड के गाँव वाले ने जो है यहाँ की, यानी कि यूमोफिया गाँव की एक, तो यहाँ पे जो है ढिंडोरा पीटने वाले के बाद जब अगले दिन ये बोला गया कि सबको जुटना है, सभी गांव वालों को जो है कल जुटना है इतने बजे, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली हुआ क्या है। तो बाद में जब पता चला, बताया गया कि यूमोफिया की जो है एक लड़की को
कि कैसे वो जो है एक बेटी, यूमोफिया की एक बेटी, मतलब गांव की एक बेटी गई थी, कहाँ पे गई थी, मार्केट में गई थी बाइनो के, वहाँ पे जो है इसको मार दिया गया है। तो ये चीज़ जो थी, ये जब चीज़ पता लगी सभी को, तो गांव के जो भी बड़े बूढ़े लोग थे इन्होंने ये सोचा कि हमारे यूमोफिया गांव की इज्जत है वो हर जगह है, ठीक है, तो हमारे गांव की बेटी को कोई मार दे ये तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे हम। तो ओकोंग को जो है एक दूत बना के भेजा जाता है बाइनो के उस गांव में, और फिर जो है ये बोला जाता है कि आप बताओ क्या चाहते हो, लड़ाई चाहते हो कि आप शांति चाहते हो। लड़ाई चाहते हो तो बता दो, क्योंकि हमारा जो गांव है यूमोफिया कभी भी हारा ही नहीं है, कभी हम हारे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो बता दो। तो बाद में जो है वो बाइनो के गाँव वाले जो हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है, हम लड़ाई वड़ाई नहीं चाह रहे, हम शांति चाह रहे हैं। तो इसके बदले में यहाँ के गांव वाले यानी कि यूमोफिया जिनकी लड़की मरी थी बाइनो के गांव में जाके, तो बाइनो वाले बोलते हैं ठीक है, कंपनसेशन के लिए हम क्या करें। तो यूमोफिया के गांव वाले बोलते हैं कि एक लड़का दे दो हमें और एक वर्जिन लड़की दे दो हमें, ठीक है, सती पूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में एक लड़की दे दो वर्जिन, एक लड़का दे दो हमें छोटा सा। तो ये जो है इनको भेज दिया जाता है, तो मतलब ये दोनों जो है बाइनो के गाँव से फिर जो है ये एक लड़की को ले लिया जाता है और एक लड़की को भी जो है वहाँ से लाया जाता है। अब जो लड़की होती है एक्चुअली, ये जो वर्जिन गर्ल होती है वो तो वही रख लेता, वो इंसान ही रख लेता है जिसके घर में जो है जिसकी वाइफ मरी थी, ठीक है। बाकी लड़का जो है कोंको के घर में, वो लड़का जो है कोंको को घर में रहने लगता है। इसी लड़के का नाम होता है एक मेफोना, ठीक है। 3 साल जो है ये लड़का रहता है। एक्चुअली इस लड़के को ना यही नहीं पता लग रहा होता कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया, मतलब ये कौन से गांव में आ गया। सिंस बाइनो के गांव वालों ने उस लड़के को डोनेट कर दिया था एज अ कंपनसेशन, क्योंकि यूमोफिया के गांव की एक लड़की मरी थी। तो अब जो लड़का आया था उसको ये नहीं समझ आ रहा था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब ये कौन से गांव में आ गया अचानक में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी एक बहन है छोटी सी, मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, मेरी एक बहन है छोटी सी, मैं उनको छोड़ के मेरे को ये इस आदमी के घर में क्यों रहना पड़ रहा है, यानी कि ओकोंको के घर में क्यों रहना पड़ रहा है। तो ओकोंको जो है काफ़ी जो है एक मैस्कुलिन फिगर शो किया गया है स्टोरी में, काफ़ी जो है दबंग टाइप में, जो अपनी वाइफ को दबा के रखता है, बिल्कुल ही अपने बेटे बेटियों को दबा के रखता है, बिल्कुल मारता है, पीटता है, सब मतलब वायलेंस करता है अपने घर में, ऐसा फिगर है ये, ठीक है। दिल का वैसे इतना बुरा नहीं है, बट स्टिल आप समझ लो जो भी है ये अपनी वाइफ को पीटता है, मारता है, समझ लो कैसा इंसान होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इनके गाँव में पता नहीं क्या है, एक आपको मिलेगा कि भविष्यवाणी करने वाले मिलेंगे, ओरेकल ऑफ द हिल्स एंड द केव्स। लोग जो बोलते हैं ये वही बातें मानते हैं। इनके अजीब से कस्टम ये होते हैं, एक तो कोई मर गया कोई बीमारी से उसको जंगल में छोड़ के आ जाओ, कोई अगर बच्चा जुड़वा पैदा हो गया तो जंगल में फेंक दो, ठीक है। और कोई अगर मरता जा रहा है, मान लो आपकी मतलब किसी की वाइफ को प्रेगनेंसी हुई है, वो अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है तो कोई भूत का साया है, ये साया है, वो साया है। तो दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टिग्मास आर देयर एंड दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टिग्मास एंड टैबूज आर देयर इन दी सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। तो ये अपना ये ओरेकल जो है बार बार आपको मिलेगा, यही मिलेगा, ओरेकल ऑफ द हिल्स एंड केव्स। यहाँ पे जो बार बार है लोग वहाँ पे जाते हैं अपनी मन, मतलब वहाँ के जो प्रिस्ट है उससे ये पूछने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर खेती नहीं हुई तो खेती क्यों नहीं हुई, कोई नाराज़ है क्या हमारे पूर्वज वगैरह, मतलब अजीब से कस्टम है और इतने सुपरस्टिशियस लोग हैं ये, आपको ये बार बार मिलेगा। आपको एक में फोना के मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया ये सारा कुछ, जो है कि मैं फोना के बारे में बताया कि लड़की भी एक मिली थी और एक लड़का मिला था। तो लड़की को तो उसने ले लिया जिसकी वाइफ जिसके घर पे वो लड़की मरी थी जब वो बाइनो के टाउन में गई थी, वो लड़के को जो है इसको दे दिया जाता है। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। एक्बेला जो है वही है प्रिस्ट है, मतलब जो भविष्यवाणी करने वाली है वहीं पे मिलेगी आपको। तो ये सारा कुछ है। नोवोई जो है बड़ा बेटा है किसका, ओकोंको का। नोवोई की और इकमे फुना की जो है फिर दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छे खासे वाले। सिंस इकमो फुना जो है दूसरे गांव का लड़का है तो इसके साथ जो है काफ़ी अच्छी खासी बनती है नोवोई के साथ। नोवोई और इकमे फुना जो है एक दूसरे से जो है काफ़ी अच्छे घुल मिल जाते हैं। ये एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं, ये मेरा बड़ा भाई ऐसे करके मानने लगते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ओकोंको भी जो है घुल मिल जाता है इनके साथ। ओकोंको वैसे कब अजीब सा था, ओकोंको जो है एक मैस्कुलिन फिगर था, मैंने बताया था आप लोगों को। तो वो नहीं चाहता था कि, मतलब प्यार था लोगों के लिए बट स्टिल थोड़ा अजीब बिहेव करता था ये, ठीक है। आगे आ जाते हैं, थर्ड समरी चल रही है अपने 3rd चैप्टर की। तो ये बार बार जो है वही कि कुछ गलत हो गया, खेती बाड़ी नहीं हो रही तो एक मुर्गा चढ़ा दो, मतलब मुर्गे की बलि दे दो, ये दे दो। तो ये सारा कुछ इनके गांव में तो काफ़ी सुपरस्टिशियस लोग हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद आगे चलते हैं। कई बार जो है खेती वगैरह नहीं होती ना इनकी, तो भी उसी ओरेकल के से भविष्यवाणी करवाने जाते हैं ये कि खेती क्यों नहीं हो रही। तो फिर बोलते हैं कि कोई नाराज़ है क्या, तो मतलब हमारे पूर्वज नाराज़ हैं या फिर कोई भगवान नाराज़ है क्या। इनके अलग से ही गॉड होते हैं, गॉड ऑफ लैंड है, गॉड ऑफ पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे गॉड मिलेंगे आपको, ठीक है। हर बात में ये चीज़ें लिंक करते हैं कि कोई हमसे नाराज़ हो गया होगा इसलिए हमारी खेती नहीं हो रही वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सुपरस्टिशियस हैं ये पूरी की पूरी जो डायनेस्टी कह लो या फिर पूरा का पूरा क्लैन, इनका पूरा का पूरा जो क्लैन है वो काफ़ी सुपरस्टिशियस है। एनासी जो है पहली वाइफ हैं, 3 वाइफ आपको मिलेंगी। 3 वाइफ समझ रहे हो आप, पॉलीगैमी इस चैप्टर में मतलब इस नोवेल में आपको मिलेगी कि लड़का तो 3 शादी कर रहा है। इवन तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है, जब लड़कियों की शादी होती है तो ये पूछा जाता है तुम कितने मर्दों के साथ सोए हो। दीज काइंड्स ऑफ चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सारा कुछ जब आप पढ़ोगे तो मतलब क्या है, मतलब कैसी सोसाइटी है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक बार करो, आप खुद सोचो, मतलब फीमेल की कोई राइट्स नहीं है क्या फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं, टाइम बिना गवाए। देखो इनकी मैंने कहा था ना खेती होती है, किस चीज़ की खेती होती है, यम की। यम क्या होता है, शकरकंद। तो शकरकंद की खेती होती है, हर साल जो है ये खेती बाड़ी जो है करते हैं। तो अब किसी साल खेती नहीं हुई तो मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, ये वही जाते हैं भविष्यवाणी वगैरह करवाने। तो ये एक ओकोंको के बारे में बता दूंगा आप लोगों को कि ओकोंको के जैसे मैंने बताया था कि ओकोंको के फादर तो हमेशा लोन लेके मर गए, मतलब कभी भी चुका ही नहीं पाए। ओकोंको वहीं पे जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग था। ओकोंको ने अपनी लाइफ की जो स्टार्टिंग ऑफ दिस पीरियड में काफ़ी स्ट्रगल किया। उसने जो है एक आदमी से जो है बीज मांगे खेती करने लायक, लेकिन खेती नहीं हुई, कई बार खेती बर्बाद हो गई, ठीक है। तो ये जो है मांगता है, कई बार जो है किसी से बीज मांगता है खेती करने के लायक, फिर बहुत दिनों बाद जो है ये बहुत ही बड़ा फार्मर बनता है। तो ये एक पीछे एक पार्ट रह गया था, ये आप जान लो एक बार, ठीक है। ओकोंको फिलहाल के टाइम पे अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी बॉडी है इसकी, हट्टा कट्टा इंसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो पहले इकिमे फुना के बारे में बताया गया कि पहले डरता था यहाँ से ओकोंको के यहाँ पे, बट धीरे धीरे सब भूल गया कि वो अपनी एक माँ छोड़ के आया, अपनी एक बहन छोड़ के आया, ये सारा कुछ भूल गया, ये घुल मिल गया इनके साथ, ठीक है। तो इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। आई थिंक दैट वी मस्ट गो अहेड। देखो इनके रीति रिवाज थोड़ा आपको कल्चर भी पता लग जाए क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो ये गोट स्किन को बैग, गोट जो बकरी की चमड़ी होती है ना, उससे इन्होंने बैग वैग बनाया था। तो ये भी देख सकते हो आप किस टाइप से ट्राइबल लोग जो है स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, और ठीक है। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। तो एक दिन होता है क्या है कि ये अपनी वाइफ को पीटता है, आप देख सकते हो, ये अपनी वाइफ को पीटता भी है। ओकोंको अपनी वाइफ को पीटता है, बहुत बुरी तरीके से पीटता है, क्योंकि ये घर में नहीं थी, बाहर चली गई थी अपनी चोटी वोटी करवाने, बाहर चली गई थी। वो ये अपनी वाइफ को बहुत ज़ोर से पीटता है, बहुत पीटता है, ठीक है। इवन दो इसको मारने ही वाला था, मतलब मारने वाला था। तो फिर इनके रीति रिवाज के हिसाब से फिर ये बोला जाता है कि ओकोंको तुमने ये गलत करा, ठीक है। ये सैक्रेड पवित्र महीना चल रहा है, पवित्र हफ्ता चल रहा है, तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा, एंसेस्टर नाराज़ हो जाएंगे, तो इनके अपने गॉड नाराज़ हो जाएंगे, जो भी था इनका, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि खेती का सीज़न चल रहा होता है कि कैसे जो है खेती बर्बाद हो जाती है, कई बार जो है धूप के कारण बर्बाद हो जाती है, कई बार जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकिमे फुनी जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक बार ओकोंको जो है एक बार बाय मिस्टेक ही कह लो, बाय मिस्टेक नहीं मतलब जानबूझ के जो है गोली मार रहा था अपनी वाइफ को, ठीक है, मारने के लिए, तो मर ही जाती बेचारी वो। तो ये सारा कुछ एक इंसिडेंट मिलेगा कि, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कितना वायलेंट है ये बंदा, ठीक है। मतलब वाइफ को तीन तो वाइफ, पॉलीगैमी पहली चीज़, उसके बाद ये उनको मार रहा है, पीट रहा है, तो एक वायलेंस देख सकते हो आप फैमिली में, ठीक है। तो ये एक वायलेंस भी आपको दिखी स्टोरी में। इसके बाद इसकी बहुत सारी वाइफ हैं वगैरह वगैरह, ओकोंको की 3rd वाइफ, 2nd वाइफ, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो इतना हम नहीं देख रहे यहाँ पे, हम आ जाते हैं इस वाले चैप्टर में। अब हम आ गए हैं इस वाले चैप्टर पे। तो अब यहाँ पे जो है ये पता लगेगा कि ये एक्चुअली खेती बाड़ी का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है। तो ये अपने घर को जब ये खेती बाड़ी का सीज़न ख़त्म हो जाता था, ये अपने घर को जो है मिट्टी से
लाल मिट्टी से जो है पुताई वगैरह करते थे। तो उसी दिन जो है इजूडू जो है सबसे पुराने और सबसे बूढ़े इंसान हैं यूमोफिया गांव के, ठीक है। तो वो आते हैं इसके घर में। अब ये बोलते हैं सिंस 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी इकमे फुना को यहाँ पे रहते क्योंकि बाहर के गांव से आया था। अब ये तो पापा बोलने लगा है, इवन दो भूल चुका है अपने घर बार के बारे में, बट स्टिल। तो इकमे फुना इसके घर पे आके ही बोलते हैं कि यार तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए इस लड़के को मारने के टाइम पे। यस, यूमोफिया हैड डिसाइडेड टू किल हिम। जब भी ये क्या नाम था इस बंदे का, एक बार फिर से देख लेते हैं। इजूडू इसके घर पे आते हैं, किसके घर पे, ओकोंको के घर पे आते हैं। ये बोलते हैं कि ये यूमोफिया गांव ने ये डिसाइड करा है कि उस लड़के को जो है अब मारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लड़का बाहर के गांव से आया हुआ है। भले ही वो तुम्हें पापा बोलता है, मैंने सुना है कि वो लड़का तुम्हें पापा बोलता है, बट स्टिल तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए। यूमोफिया हैज डिसाइडेड टू किल हिम, द ओरेकल ऑफ द हिल्स एंड द केव्स हैज प्रोनाउंस्ड इट। मतलब भविष्यवाणी हुई है कि उस लड़के को मारना पड़ेगा, ये हमारे कस्टम में लिखा हुआ है। तो ये अजीब से कस्टम इसके, बताओ, अब उस लड़के को मारेंगे। तो बड़े ही सरप्राइज तरीके से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ मिलेंगी। नोवोई यहाँ तक कि दुखी हो जाता है ये जब सुनता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो मारने वाले हैं। तो आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि नोवोई के जो है आंखों से आंसू आने लगते हैं जब इसको इस बारे में पता चलता है कि इकमे फुना को जो है मारने वाले हैं। इवन दो ये बच्चा होता है उस टाइम पे, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें समझता है। जब अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ कहती है पुअर इकमे फुना, मतलब बेचारा। तो ये कहते हैं कि बेचारा वो अब मरने वाला है, ठीक है। तो ओकोंको जो है उसको फाइनली जो है मार देता है। अभी देखेंगे स्टोरी में। तो ये देखो, लड़का जो है इकमे फुना चल रहा होता है, लड़के को ये बोल के ले जाया जाता है जंगलों में कि तुम्हें जो है, तुम जहाँ से आए थे तुम्हें वहीं पे हम छोड़ देंगे। बट एक्चुअली होता क्या है, इसको चुपके से ले जाते हैं और इसका गला काट देते हैं। और इस लड़के के मुंह से ये आवाज़ निकलती है, माई फादर दे हैव किल्ड मी, उन्होंने मेरे को मार दिया है। तो ये भी जाता है, ओकोंको भी अपना जो है अपना छुरा निकालता है, उसको गला काट देता है इसका। तो काफ़ी ड्रेडफुल चीज़ आपको मिलेगी कि एक बेटे के टाइप में इसने रखा था 3 साल, बट इसने जो है गला काट के उसको मार दिया। तो काफ़ी ड्रेडफुल है स्टोरी। काफ़ी जो है मन ख़राब हुआ था जब मैंने इसको पढ़ा था यहाँ पे। अब इस चीज़ को जब ये सुनता है, मतलब फील करता है, तो ये सोचता है यार मैंने गलत किया, मैंने इकमे फुना को क्यों मारा। ये सारी चीज़ इसके माइंड में चलती रहती है। 2 दिन तक तो ये खाना नहीं खाता, बैठता नहीं है ढंग से। ये इसके माइंड में यही चलती रहती है कि ये मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके गांव की, सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी आप लोगों को। एक दिन होता क्या है इसी गांव की, और एक चीज़ मैं बता दूं, कई बार जो है, एक बार जो है ना कि गांव में लोकस्ट आ जाता है, मतलब टिड्डियों का अटैक हो जाता है। तो ये लोग काफ़ी दुखी होते हैं, ये सोचते हैं कि किसी भगवान के कारण नहीं हुआ है ये पहले तो। फिर बाद में देखते हैं कि ये टिड्डे जो है जाने लगे हैं। फिर बारिश हो जाती है, टिड्डे गीले होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर ये टिड्डी विड्डी इकट्ठे करके, मतलब ट्राइबल लोग हैं, टिड्डे इकट्ठे करते हैं, फिर इसको तेल में भून के खाते वाते हैं, जो भी करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये भी आपको मिलेगा। तो मतलब एक रहन सहन के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपको स्टोरी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मज़ा आ रहा है सब बताने में। रीज़न आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, ताकि आपको डीप समरी पता लगे, एनालाइज कर पाओगे। इनका अपना कल्चर होता है यार, ठीक है। आपको ये चीज़ें आगे ही हेल्प करेंगी लिंक करने में, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये जो घटना हुई थी, इसने जो इसको मारा था, तो ये काफ़ी जो है इसको काफ़ी जो है इम्पैक्ट करता है इसको मेंटली भी। ओबेरिका भी जो है इवन दो सवाल उठाता है कि मतलब ये जो तुमने करा क्या ठीक था, मतलब ठीक है, मतलब जो भी ये था, ये जो भी तुमने करा उसको मार दिया तुमने इकमे फुना को, कि फिर कैसा क्या था, मतलब ठीक है। तो ये काफ़ी जो है मेंटली स्ट्रेसफुल था ओकोंको के लिए भी इस चीज़ को झेल पाना। ओकोंको एक चीज़ से बड़ा दुखी था नोवोई को लेके। नोवोई को ये सोचता था कि यार ये कैसा लड़की सा पैदा हो गया है, मतलब मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, मैं इतना हट्टा कट्टा, मैं इतना ताकतवर, बट मेरा बेटा कैसे पैदा हो गया। और यहाँ पे और एक चीज़ मिलेगी हमें देखने को कि ये जो इकविफी जो कि वाइफ थी ओकोंको की, उसकी एक बेटी थी इनमा जो एक बेटी थी इसकी, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब क्लोज थी अपने मम्मी की। तो हुआ क्या था कि इकविफे जो वाइफ है ओकोंको की, इसके लगभग 22 बच्चे ऑलरेडी मर चुके थे पहले ही। एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो 22 हैं यहाँ पे, 22 बच्चे ऑलरेडी मर चुके थे। तो ये जो है बहुत ही लास्ट में पैदा हुई थी। तो ये जब बच्चे हो के मर जा रहे थे, तो ये भी सोचते हैं कि किसी भगवान के कारण नहीं हुआ है, ये नहीं कि कुछ करें इसका इलाज नहीं, सोचते थे भगवान के कारण नहीं कुछ हुआ है, कोई नाराज़ है। बाद में जो है इनमा पैदा हुई थी बहुत दिनों बाद, तो
एक इकलौती बेटी थी इसकी, एक वेफे की। वैसे तो इसके तीन, एक अगर ओकोंको की बात करें तो बहुत सारे बच्चे थे, बट एक वेफे की एक ही बेटी थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे, फिर इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी की बेटी के बारे में, कैसे जो है सब मरे जा रहे थे। तो फिर मतलब एक टाइप के हम देखेंगे कोई इविल फोर्स है जो ये सब करवा रहा है, ये सोचते थे, तभी बच्चे मर जा रहे हैं इसके पेट में आते ही, वूम्ब में आते ही मर जाते हैं। तो ये सारा कुछ चलता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई जुड़वा बच्चा भी पैदा होता है नहीं कि गाँव में, तो ये क्या करते हैं, उस जुड़वा बच्चे को फेंक देते हैं फॉरेस्ट में जाके। ये सोचते हैं कि कोई इल है, कोई बुरा शकुन है ये जुड़वा पैदा हो जाना। तो अजीब से कस्टम है, देख सकते हो आप, ठीक है। इवन तो क्या होता है कि इसमें से एक ही बेटी थी तो काफ़ी टेंशन होती थी एक वेफे को। तो ये सारी यूजलेस चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना कुछ खास नहीं है। जो मेन चीज़ थी मैं वहाँ पे एनालाइज जहाँ पे करना होता है मैंने आपको एनालाइज करके बताया। 10 चैप्टर पे आ चुके हैं वैसे हम। जो भी मेन चीज़ होता है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको वही मेंशन करना है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। अब देखो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब इनका जो अभी कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है, ये इस चीज़ को, इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठाएंगे जो ब्रिटिशर्स आएंगे बाद में, ठीक है, इनको सोशलाइज करने, इनको सिविलाइज करने, ठीक है। तो देखते हैं आगे। बीच में आपको कई जो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि इन माँ जो है कहानी सुना रही होती है अपनी बेटी को टोर्टोइज वगैरह के बारे में। तो ये कुछ फालतू की चीज़ें हैं, इतना हम नहीं जा रहे डीप में, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक वेफे की जो है बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ओकोंको जो है काफ़ी जद्दोजहद करता है अपनी बेटी को। तो ऐसा नहीं था ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बट मन में एक रिस्पेक्ट था अपने बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो एक बार होता है क्या है कि इसकी बेटी को जो है एक जो ओरेकल करने वाली, मतलब भविष्यवाणी करने वाली थी, वो उसको लेके चली जाती है। तो एक वेफे भी जो है अपनी बेटी के पीछे पीछे हो लेती है, जहाँ जहाँ जाती है, जंगलों में अकेले जाती है तो ये भी उसके साथ पीछे पीछे हो जाती है। तो ये शो करता है कि एक बेटी के लिए या फिर एक बच्चे के लिए एक माँ का कितना ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। क्योंकि इसके घर में आके वो प्रेस्टेस जो भी ओरेकल करने वाली वो लड़की है, एक वेफे से वो लड़की छीनती है और वो चली जाती है, ठीक है। तो ओकोंको उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलता, वो ये बोलता कि यार इसकी तबीयत ख़राब है, इसको मत लेके जाओ। बट फाइनली वो लेके चली जाती है। तो उसके बाद उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी जो है पीछा करने लगती है उसका, ठीक है। पहले आप कहोगे पहले मना क्यों नहीं किया, तो पहले इसलिए मना नहीं किया क्योंकि वो वहाँ की एक टाइप से देवी है, ठीक है, जो कि भविष्यवाणी वगैरह करती है। तो लोग निश्चिंत रहते हैं कि यार ये क्या करेगी, बट एक डर तो होता है ना माँ को कि यार मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या करेगी भविष्य करने वाली है लड़की। तो एक डर था, तो पीछे पीछे होने लगती है भी। तो ये सारी चीज़ें जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पे हम, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। उसके बाद ये आ गए हम यहाँ पे, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो इजिडू था ना, जो मैंने आपको बताया था, इजिडू आता है इसके घर में और ये बोलता है कि यार आप इस लड़के इके में फुना को मार दो। तो वही जो है उसकी डेथ होती है। मतलब ढिंडोरा पीटने वाला आता है, रात को पीट के जाता है, सुबह मतलब फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि इजिडू मरा है। तो सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि बूढ़ा आदमी मरा था तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इनके गांव में एक टाइटल की प्रथा थी, टाइटल मिलने की, कि इसको ये टाइटल मिला है। जैसे ये नौ गांव के लोगों को हरा के आया था ना ये रेसलिंग में ओकोंको, तो सबको वैसे ही टाइटल मिलता था कुछ ना कुछ। तो इसको भी टाइटल मिला हुआ था इजिडू को। तो सब लोग खुशी से झूम रहे होते हैं, कोई फायरिंग कर रहा होता है, कोई अपने छुरी चाकू चला रहा होता है खुशी से, बाई मिस्टेक ये भी चलाता है ओकोंको। और जो है उसी लड़के की, इजिडू के 16 साल के एक लड़के की जो है मौत हो जाती है गोली लगने के बाद। तो सब लोग दुखी होते हैं। ओकोंको को जो है फिर ये बोला जाता है कि तुमने एक पाप किया है, सिंस तुमने पाप किया है अगेंस्ट द अर्थ गॉडेस अर्थ के खिलाफ तुमने पाप किया, तो तुम्हें जो है इस क्लान से अब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हें 7 साल जो है बाहर वनवास में रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ बोली जाती है। तो एक्चुअली जो खेती वेती इसकी पड़ी हुई होती है, तो उसको ये जैसे तैसे जो है बिकवा के शेयर क्रॉपर वगैरह को दे के ओबिरिका को ये बोल देता है कि यार तुम जो है देखभाल करना मेरी इस खेती बाड़ी का, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपनी मम्मी के रिश्तेदारों के घर चला जाता है 7 साल बिताने, ठीक है। तो ओकोंको जैसे ही अपनी वहाँ पे जाता है, अपनी माता के वहाँ पे घर पे जाता है, जो भी माता के रिश्तेदार थे इनकी माता जी की। तो इतने में जो है इसके घर को, जहाँ पे ओकोंको रहता था पहले,
गांव वाले जला देते हैं। जला इसलिए देते हैं क्योंकि रीति रिवाज है इनका। अब पता नहीं कैसा कल्चर है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारा कुछ जानना इनके बारे में। कि अब जला इसलिए देते हैं क्योंकि इस बंदे ने पाप किया, शुद्ध करने के लिए, उसको घर को शुद्ध करने के लिए इसके घर को जला देते हैं ये, ठीक है। बहुत कुछ जला देते हैं। इसकी जो जो भी इसने पाल रखे होते हैं जानवर, चिकन वगैरह पाल रखे होते हैं, इसको सब कुछ जला देते हैं ताकि इसका घर पवित्र हो जाए, क्योंकि इसने पाप किया था अपने ही क्लैन के एक आदमी को मान के पाप किया था, तो इसके घर को जला दो, तो जला देते हैं। तो अभी जैसे तैसे जो है पार्ट 2 चालू हो गया अपना। ओकोंको जो है अपनी माता के बांटा नाम के जो है गाँव है, वहाँ पे जो है अपनी माता के रिश्तेदार के वहाँ पे जाते हैं। वो 7 साल वहाँ पे जो है रहता है, वहाँ पे जैसे तैसे जो है स्ट्रगल करता है। तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं उसके वहाँ पे, तो वो जो है पूरा शेल्टर देते हैं इसको, ओकोंको को, कि तुम्हें यहाँ पे रहना है, 7 साल रहना है। तो एक घर वर बना के देते हैं इसकी वाइफ वगैरह के लिए, ठीक है। कुछ EM सीड भी देते हैं ताकि तुम खेती वेती कर पाओ, कुछ ज़मीनें भी देते हैं इसको, ओकोंको को। ओकोंको अपनी स्किल से, अपने हार्डवर्क से वहाँ पे भी खेती वेती करके जो है खाता वाता है, मतलब काफ़ी स्ट्रगल करता है वहाँ पे भी जो है। ये नहीं कि बैठ के खा रहा है वो बंदा, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रगल करता है, ठीक है। अब इसी बीच में जो है दूसरे साल में आपको पता लगेगा कि ओबिरिका आता है, इसका फ्रेंड ओबिरिका आता है, और इसको जो है 2 बोरी जो है कोड़ी दे के जाता है। कोड़ी से पैसा समझ लो। रीज़न ये, पैसा देने का रीज़न ये कि ओकोंको को सौंप के आया था ना उसको खेती बाड़ी, कि भाई तुम ध्यान देना थोड़ा, तो वो पैसे लाता है, इसको दे के जाता है ओबिरिका सबसे नियरेस्ट, सबसे क्लोज फ्रेंड था किसका, ओकोंको का। तो ये हालचाल भी पूछने आता है और उसको पैसा भी दे के जाता है, ठीक है। हैंडफुल ऑफ कन्वर्ट्स। अब फिर जो है ये इसी बीच में जो है फिर पैसा दे के जाता है, फिर बताता है कि यार अब जो है मिशनरीज वगैरह आने लगी हैं गांव में। तो ये सारी चीज़ें बताता है कि उमोफिया में जो है मिशनरी वगैरह भी आ गई हैं। अब ये पूछता है कि ये कौन है, तो ये बताते हैं कि एक नया धर्म लेके आए हैं, वो क्रिश्चियनिटी का कुछ बताते हैं ये। तो ये सारा कुछ सुन के जो है काफ़ी दुखी होता है ये अपना ओकोंको। ये सोचता है कि यार ये क्यों ऐसा होने लगा, हमारा अपना धर्म है, हमारे अपने देवता हैं, तो ये लोग क्यों आ गए हैं, ठीक है। तो बाद में ओबिरिका ये भी बताता है कि यार मैंने तुम्हारे लड़के को भी देखा वहाँ पे उसी मिशनरी में जाते हुए। तो इस चीज़ से जो है ओकोंको और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मेरा बेटा जा रहा है वहाँ पे, मिशनरी में जा रहा है। तो इसको ये शक होने लगता है कि यार मेरा बेटा सही में मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसको जो है अपना बेटा मानने से ही मना कर देता है नोबोई को कहता है कि मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। नोबोई भी बोलता है मेरा बाप हो ही नहीं सकता, ये मेरा बाप हो ही नहीं सकता, जिसने इग्मेफोना को मारा है वो मेरा बाप हो ही नहीं सकता। इतना हर्ट मतलब पोइग्नेंट इतना कैसा हो सकता है, मतलब दिल को तोड़ने वाला इतना गंदा बाप कैसे हो सकता है मेरा, तो वो हो ही नहीं सकता मेरा बाप, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इनके बीच में चलता है। तो काफ़ी गुस्सा आता है ओकोंको को कि यार हमारे भगवान कैसे ऐसे होने लगे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मिशनरी जो खुलती है ना वहाँ पे, तो मिशनरी खुलने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो वहाँ के जो लोग आते हैं, जो भी इम्पीरियलिस्ट आते हैं, जो भी साम्राज्य फैलाने वाले आते हैं, ब्रिटिश के लोग आते हैं वहाँ से, तो ये बोलते हैं, गांव के हेड जो होते हैं उनसे बातचीत होती है, उनको वो बोलते हैं कि यार प्लीज़ आप जो है थोड़ी सी जगह दे दो हमें। तो ये लोग सिंस सीधे साधे ट्राइबल लोग थे, इनको इतना कुछ पता नहीं था। इन्होंने बोला ठीक है ले लो आप ज़मीन, लेकिन ज़मीन कौन सी दी इन्होंने, इतने बेवकूफ़ नहीं थे ये लोग। ये आपको पता है कोई अगर मरा तो एक जगह होती है डालने की, दबाने वगाने की, बैरी करने की, तो इन्होंने वो वाली जगह दी इनको, जिनको ये लोग मानते थे कि इविल जगह है ये, ठीक है। मान लो कोई मर रहा है बीमारी से तो उस तड़पता हुआ वहीं छोड़ देते थे, वही जगह, सेम जगह, फॉरेस्टिक। कोई जुड़वा पैदा हुआ तो वहीं पे फेंक देते थे बच्चों को तड़पता हुआ, कोई किसी बीमारी से मरा तो वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया, तो वो वाली जगह देते हैं। वो ये मानते हैं कि यहाँ पे हमारे भगवान रहते हैं, वो वाले भगवान जो कि इन पापियों को सजा देते हैं। ये गाँव वाले सोचते थे। तो ये सोच रहे थे कि हम अगर इन मिशनरी वालों को, यानी कि इन क्रिश्चियनिटी फैलाने वालों को अगर ये जगह दे देंगे तो हमारा भगवान जो है इनको सजा देगा और ये खुद भाग जाएंगे ये लोग, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। ये सोचते हैं कि 2 या 3 दिन में जो है ये सारे क्रिश्चियनिटी वाले लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमारे देवताओं में बहुत ज़्यादा पावर है, हमारे ट्राइबल देवताओं में। बट ऐसा कुछ होता नहीं है और फलने फूलने लगते हैं वो मिशनरी वाले लोग, ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जब पता लगती हैं तो लोगों में गुस्सा जग रहा होता है मन ही मन कि यार ये तो हमारे लोगों को कन्वर्ट करने लगे, हमारे ट्राइबल लोग तो अब पूज ही नहीं रहे हमारे देवताओं को, अब ये तो क्रिश्चियनिटी में चेंज होने लगे हैं, एक गॉड, एक क्रिश्चियन, एक जीसस क्राइस्ट, ये क्या क्या बोलने लगे। तो ये सारा कुछ जो है चल रहा है।
ऊपर से मिशनरी वाले जो हैं गाना वाना गा के लोगों को और कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रेटर रख रहे हैं ताकि हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके ये बता पाए दूसरे को। तो ये सारा कुछ चल रहा है। एक दिन होता क्या है कि ऐसा ही जो है एक आते हैं ये सारा कुछ बताने को, एक मिशनरी वाले साइकिल पे आते हैं, ये साइकिल पे आते हैं, लेकिन गांव वाले क्या सोचते हैं इस साइकिल को, ये तो वाइट मैन का आयरन का घोड़ा है, लोहे का घोड़ा है ये, ठीक है, लोहे का घोड़ा, ये लोहे का घोड़ा सोचते हैं इसको। गांव में ये मिशनरी वाले साइकिल पे आते हैं, ये सोचते हैं लोग कि साइकिल साइकिल मतलब लोहे का घोड़ा है ये, लोग डर जाते हैं देख के। तो ऐसे तो ये लोग थे, कितने पिछड़े हुए थे, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज लाइन्स, राइट। ठीक है, अब क्या है कि गांव ये जो मिशनरी खुली थी अभी, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिविलाइज कर पाए हम, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट मैंने बताया था ना आप लोगों को भी, तो वही है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। ये बात जब बार बार ओबेरिका जो है आके बांटा के गांव में आके, जहाँ देखो यूमोफिया है इनका गांव, ओरिजिनल गांव तो ओकोंको का गांव उमोफिया से जो है, सॉरी, अब ये आया होता है ये बांटा के गांव में, इसको ये बताने ओकोंको को कि क्रिश्चियनिटी फैल रही है हमारे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वही मैं बता रहा था आप लोगों को कि नोवोए का पहला जो बड़ा बेटा होता है वो भी जो है क्रिश्चियनिटी अब ज्वाइन कर चुका होता है, अपने बाप को ही छोड़ चुका होता है, अपने बाप को बाप मानने से मना कर देता है इवन दो। तो ये आपको इस चैप्टर में मिलेगा। 17 चैप्टर में जो है हमें पता लगेगा कि और लोग जो है धीरे धीरे जो है जुड़ने लगे हैं, और इन्होंने जो है और थोड़ी और ज़्यादा कोशिश कर दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग जुड़ें। इविल फॉरेस्ट के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि ये जगह दे दी जाते हैं ताकि लोग मर जाएं, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, होता ही नहीं है, और ज़्यादा लोग जो है जुड़ने लगते हैं। धीरे धीरे जो है क्रिश्चियनिटी का प्रभाव और बढ़ने लगता है। तो इनके गाँव में होता क्या था कि जो लोग गंदे होते थे या फिर जो स्लेव होते थे, दास होते थे, उनको ये लोग नीचा मानते थे, कभी भी उनके बाल वाल नहीं कटाए जाते थे, ठीक है। तो सिंस क्रिश्चियनिटी आई, लोग ज़्यादा जुड़े, तो उन लोगों वो लोग भी जो गंदे माने जाते तो वो लोग आए, इन्होंने ही सोचा कि यार हमें तो इन ट्राइबल लोगों ने तो हमें अपने गांव से ही बाहर निकाल रखा है, तो हो सकता है ये क्रिश्चियनिटी वाले हमें थोड़ा सा दे दे, आश्रय दे दे हमें। तो वो जो है आते हैं यहाँ पे, तो क्रिश्चियनिटी वाले जो है इनको स्वीकार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे जो है एक मैसेज पहुँचता है गांव के लोगों के बीच में कि क्रिश्चियनिटी इतनी गंदी नहीं है, ये लोगों को एक्सेप्ट कर रही है। कई लोग जो हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, इवन दो क्रिश्चियनिटी वो करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ कि ये लोग तो गंदे हैं, आप लोग इनको क्यों जो है ले रहे हो। बट स्टिल जो वहाँ का हेड होता है वो सोचता है नहीं, अगर मैं आज पीछे हट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वो जो है अपनी बात पे पूरा खड़ा रहता है, स्टर्न रहता है कि नहीं, इन लोगों को भी जो है पूरा हक है क्रिश्चियनिटी फॉलो करने का, ठीक है। मिस्टर कायगा होता है वो, कायगा, मिस्टर कायगा, वहाँ के जो वाइट ब्रिटिशर्स होते हैं ना, मिस्टर कायगा ये सारी बातें बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है क्रिश्चियनिटी बढ़ती गई, फलती फूलती गई इनके गाँव में। ओकोंको इस बात को सोच के दुखी हो रहा था, ये सोचता है कि मैं जाऊँगा अपने गाँव में और इन लोगों को मैं धूल मिट्टी चटा दूंगा। हमारे गाँव के लोग चूड़ियाँ पहन लिए, लग रहा है लड़कियाँ बन गए हैं कि ये लोग इस क्रिश्चियनिटी वाले सीन को ख़त्म नहीं कर पा रहे अभी तक। तो ये सोचता है जब मैं जाऊँगा ना तो सारा कुछ ख़त्म कर दूंगा। इसके मन में एक बड़ा ही क्रूर तरीके से जो है ये सारी चीज़ें पल रही होती हैं, ठीक है। ये सोचता है कि मैं जाऊँगा और इन लोगों को ख़त्म कर दूँगा, क्रिश्चियनिटी वाले लोगों को, तब पता लगेगा इनको, ठीक है। तो ओकोंको का अब कुछ ही दिन रह गए होते हैं अपने वनवास के, तो ये बांटा में लास्ट अपना सीज़न पूरा करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में चला जाता है अपने गाँव यूमोफिया वापस अपने वहाँ से। तो थर्ड पार्ट में आ गए हम। तो अब जब भी वापस जाता है तो अपने गांव में आता है तो ये सारा दिखता है, ये सारा कुछ तो हमारा गांव चेंज हो गया है, हमारा गांव सब कुछ चेंज हो गया है। क्या क्या चेंज हो गया है? मिशनरीज खुल गई हैं, चर्च बन गए हैं, बड़े बड़े कोर्ट बन गया है, केसेस लड़े जा रहे हैं, वहाँ पे जजेस जो है फैसला सुनाते हैं, तो ये इतना कुछ हो गया है, जेल वेल बन गए हैं। ये सारी चीज़ें देख के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह बन गए, ये जज आ गए हैं, ये सारी चीज़ें देख के चौंक गया होता है। इसके मन में एक तो ये चीज़ होता ही है कि यार मैं तो बदला लेके रहूँगा इनसे, ठीक है। एक तो ये होता है इनके मन में, मैं तो बदला लेके रहूँगा। बट स्टिल ये जब देखता है तो अब कुछ दिनों बाद होता है कि नोवोए को जो है पढ़ा लिखा के ये क्रिश्चियनिटी वाले जो हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और नोवोए को जो है एक दिन वापस भेजते हैं ओकोंको के घर में, ये सोच के कि शायद हो सकता है ओकोंको को जो है ये एक्सेप्ट कर ले इसके घर वाले। बट इसका ओकोंको जो होता है अपने बेटे नोवोए को देख के बहुत गुस्से में आ जाता है। ये बोलता है कि तुम चले जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, ठीक है, मार दूंगा तुम्हें। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। कई बार जो है गांव के फॉलोवर्स पे जो है हमला होता है, जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं ना, कई बार उन पे जो है हमला होता है।
इन इन ट्राइबल लोगों के द्वारा, जो कि अगेंस्ट में थे इन क्रिश्चियनिटी के। कई बार हमला करते हैं ये, तो जो हमला करते हैं उनको पनिश किया जाता है कोर्ट में बुला के फिर। तो ये चीज़ और खलती है इसको ओकोंको को कि ऐसा अच्छा हमारे गांव हमारे लोग हमारे लोगों को पनिश किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी जो है हर्ट करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिस्टर ब्राउन के बारे में। मिस्टर ब्राउन के बारे में ये बोला गया है स्टोरी में कि ये किस टाइप से जो है लोगों के बीच में और घुलते मिलते हैं, रीजन पता करते हैं कि इन लोगों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे जो है इनके ट्राइबल कल्चर से इनको जो है क्रिश्चियनिटी में फॉलो करवाया जाए। तो पहले ये बहुत कुछ पता लगाते हैं सोसाइटी के बारे में। उसके बाद में इनको ये पता लगता है कि यार इनको अगर तोड़ना है ना अच्छे से, तो पहले आप क्या करो, स्कूल खोल दो और मेडिसिन के लिए क्या बोलते हैं उसे, हॉस्पिटल खोल दो। तो जब वहाँ के लोगों ने हॉस्पिटल की दवाई ववाई खाई तो और ज़्यादा फायदा हुआ। तो इन्होंने सोचा यार हमारे ट्राइबल कल्चर में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा, इनकी दवाई खा के देखो अंग्रेजों की, ये तो हम ठीक हो जाते हैं जल्दी। तो और ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और ज़्यादा लोग जो है जुड़ने लगे और ये चीज़ और ज़्यादा खलने लगी किसको, ओकोंको को। ओकोंको ये सोचने लगा मैं तो अब जो है मार डालूंगा इनको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्राउन के बाद जो है अब आ जाते हैं स्मिथ आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अजीब होता है। ब्राउन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी कि कैसे लोगों को जो है क्रिश्चियनिटी के लिए मनाया जाए, इसका जस्ट उल्टा होता है। ये साफ ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहता है सारी चीज़ों को। तो अब जो है गांव के काफ़ी लोग जो है, काफ़ी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द गांव वाले जो है अब क्रिश्चियनिटी में चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो क्रिश्चियनिटी में जब चेंज हो गई हैं तो एक दिन क्या होता है कि इनके ट्राइबल कल्चर में जो है मास्क पहन के भूतों का जो है कुछ करने का होता है, एक त्यौहार टाइप से होता है। मास्क पहनते हैं, भूतों को बुलाने का कुछ कार्यक्रम टाइप में होता है इनका। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में जो है कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इनका जो फॉलोवर होता है एक क्रिश्चियनिटी का, तो क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर ये सोचता है कि यार मैं तो जीसस क्राइस्ट को पूजता हूँ और ये मेरे गांव वाले, सिंस पहले तो ये गांव वाले का पार्ट था तो इसको पता है कि भाई ये क्या होता है। एक वो है जो भी नाम है, ये मास्क पहन के, भूतों का मास्क पहन के बुलाने का कुछ कार्यक्रम टाइप का होता है गाँव में ट्राइबल लोगों का। तो वो बंदा जो होता है NONCH नाम से होगा इसका कुछ, अगर यहाँ पे मिल जाए हमें तो ये सोचता है कि यहाँ पे है शायद, एक मिनट रुको, सॉरी, इनोच नाम है इसका। इनोच ने जो है क्या करते हैं, ये जो भूत का वो पहन के मास्क पहन के जो नाचते हैं उन लोगों की हत्या कर देता है, ये सोच के कि मैं तो क्रिश्चियनिटी का फॉलोवर हूँ, मैं तो ईसाई मतलब जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर हूँ, ये भूत क्या करेंगे मेरे को। तो उल्टा आप गांव वाले में और गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, हमारे गांव वाले हमारे खिलाफ हो गए, हमारे भाई बहन हमारे खिलाफ हो गए, और ज़्यादा गुस्सा फैलता है। इनोच ये सोच के करता है कि धर्म के बीच में लड़ाई होनी चाहिए, देखे तो जरा कौन जीतता है, क्रिश्चियनिटी जीतती है कि हमारे ट्राइबल लोग जीतते हैं। बट उल्टा ही पड़ जाता है, ये बैकफायर कर जाती है ये चीज़ काफ़ी। ठीक है, तो गाँव वाले और भड़क जाते हैं। तो ये अब इनके मन में ये आता है कि अब तो आर या फिर पार होगा। ठीक है, अब तो चीज़ें आर होंगी या फिर पार होंगी। तो ये जब चीज़ें देखता है तो ये जो है गांव वाले जो ट्राइबल लोग होते हैं ये जाते हैं और पूरी की पूरी, स्मिथ भी होता है वहाँ पे, तो पूरी की पूरी जो है चर्च को आग लगा के छुरी चाकू से काट पीट के गिरा देते हैं, पूरा का पूरा जो है कोलैप्स कर देते हैं किसको, चर्च को। ये सारी चीज़ें स्मिथ जो है खड़ा खड़ा देखता है, क्योंकि उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहीं टूर पे गया होता है। तो जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वापस आता है तो पता लगता है इसको ये सारी चीज़ें कि चर्च को जो है गिरा दिया गया है। जब चर्च को गिरा दिया गया है, इसको सारी चीज़ें पता लगती हैं, तो गांव के हेड को बुलाया जाता है। तो 6 हेड जाते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, तो गांव की 6 लीडर्स को बुलाया जाता है, जिसमें से ओकोंको भी होता है अपना। तो ये 6 लीडर जो है गांव को लीड करने के लिए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उनको बिठाते हैं चटाई, मतलब एक सम्मानजनक तरीके से बिठाते हैं। ये अपना छुरा चाकू भी ले गए होते हैं, ये जो भी ट्राइबल लोग हैं छुरा चाकू ले गए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सामने ही ये रखवा लेता है ये छुरा चाकू जो भी रखा हुआ है। पोलाइटली बात करते हैं, ठीक है, पोलाइटली बात करते हैं, बाद में इनको जो है जेल में डलवा देते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इनको जेल में डलवा देता है। मतलब ट्राइबल लोगों के बीच में आके ये लोग, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इनको ही जेल में डलवा देता है। ये चीज़ तो बिल्कुल खून खोल देती है किसका, ओकोंको का, कि यार मैं इतना रेसलर, इतना बड़ा ताकतवर इंसान था, मेरे को ही ऐसा करेंगे। ठीक है, रीज़न ये था जेल में डालने का, क्योंकि इन्होंने जो है अनलॉफुल तरीके से, अनलॉफुल कह रहा हूँ मैं, अनलॉफुल, कानून का अवहेलना करते हुए, इनके लिए कानून तो कुछ था ही नहीं ट्राइबल लोगों के लिए, वो तो बाद में कानून बना होगा, बट इनके लिए तो कानून था ना, ब्रिटिशर्स के लिए। तो जो भी ये लोग आए थे, तो इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने कानून की अवहेलना करी है, तो या फिर तो तुम अब क्या करो, 250 बैग कौड़ीस ले आओ, मतलब पैसे ले आओ जो भी तुम बोलते हो, या फिर तो वो ले आओ पनिशमेंट के तौर पे, कंपनसेशन करने के लिए हमारे चर्च का, या फिर जेल में रहोगे तुम। तो काफ़ी जो है बोला जाता है। फिर वो
मैसेंजर्स भेजे जाते हैं गांव में और बोला जाता है कि इतने रुपए आप लोग इकट्ठा कर दो, नहीं तो इन लोगों को जो है जेल में ही रखा जाएगा परमानेंटली। तो गांव वाले क्या करते हैं, इतने इतने इकट्ठे करते हैं और उसके बाद जो है फिर जो है इनको छोड़ दिया जाता है इन लोगों को। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए, ओकोंको और 6-5 जो और लोग थे उनको छोड़ा गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल लोगों में एकता खत्म हो चुकी है, ये काम ब्राउन ही करके गया था ऑलरेडी। गांव वाले ही गांव वालों के खिलाफ हो चुके हैं। कुछ गांव वाले जो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, कुछ जो है ट्राइबल अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी जो है अजीब सी चीज़ देखने को मिलेगी आपको। और यही चीज़ जो है ओकोंको को खलती है कि गांव वाले मेरे ही खिलाफ, कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा इन क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स को। मतलब ये तो बहुत गलत बात होगी, हमारे गांव वालों ने शायद चूड़ियाँ पहन ली हैं, ये चीज़ काफ़ी खलती है इसको। ठीक है, तो ये बदला लेना चाहता है। ठीक है, देखो इसको छोड़ दिया जाता है, मैंने ये सारा कुछ बता दिया आपको। तो ये बदला लेना चाहता है। बदले के तौर पर ये करता क्या है, अगले ही दिन जो है एक मीटिंग बुलाई जाती है गांव में, एक मीटिंग होती है, मीटिंग प्लेस में बुलाया जाता है। ओबीरिका, ओकोंको जो इसका दोस्त होता है, बहुत सारे बड़े बूढ़े लोग गांव में आते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि इन लोगों को अब हम सिखाएंगे कि कैसे हमारे धर्म की अगर अवहेलना करोगे तो कैसे हम बदला लेंगे। तो गांव जब ये मीटिंग हो रही होती है ना, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है इनसे लड़ने की, उनको अपना धर्म फॉलो करने दो, हमारे मुंह लगाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर काफ़ी बहसबाजी होती है। तो बाद में डिसाइड ये होता है कि इनका जो है हम क्रिश्चियनिटी को जो फॉलोवर जो मिशनरी वगैरह चला रहे हैं इनको हम मजा चखाएंगे। उधर से मैसेंजर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से ये बोलने के लिए कि ये मीटिंग जो आप लोग हेल्ड कर रहे हो इसे रोक दो तुरंत, नहीं तो कार्रवाई होगी। ओकोंको को आ जाता है गुस्सा, वो छुरा लेके बैठा ही होता है, वो छुरा चला देता है, मुंडी अलग मतलब सिर अलग, सॉरी फॉर दीज वर्ड्स। ठीक है, तो वो उसको जो है सिर अलग कर देता है। मैंस हेड ले बिसाइड हिज यूनिफॉर्म बॉडी, वो छुरा चला देता है और उस बंदे की जो कि आता है ये बोलने के लिए कि आप ये बंद कर दो, ये मीटिंग जो आप लोग रख रहे हो, उसका गर्दन काट देता है। बाकी सारे लोग पता है क्या बोलते हैं इसको, ये नहीं बोलते कि तुमने बहुत बहुत अच्छा किया, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। वो लोग गांव वाले ये बोलते हैं व्हाई डिड ही डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। मतलब जहाँ गांव वालों को ये सपोर्ट करना चाहिए था ओकोंको के लिए कि तुमने अच्छा किया, हमारे कल्चर के लिए बचाने के लिए तो कर रहे हो, बट ऐसा नहीं किया। ये चीज़ ओकोंको को काफ़ी ज़्यादा खली, इतनी ज़्यादा खली कि अगले दिन जब डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बात पता चलती है तो ओकोंको को कैद करने के लिए भेजा जाता है, सोल्जर्स भेजे जाते हैं गन को लोड करके। तो ओकोंको अपने घर में नहीं मिलता, तो घर में नहीं मिलता तो कहाँ गया होगा, कहीं गया होगा। तो ओबीरिका को पकड़ा जाता है, ओबीरिका से पूछा जाता है कहाँ गया, तो वो बोलता है कि हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर डीसी बोलता है ढंग से बताओ, नहीं तो हम तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। तो ओकोंको ओबीरिका बोलता है ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो अगर तुम ओबीरिका को ही बोलता है ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश करनी है तो गन लोड है, सीधा दाग देंगे पीछे से, ठीक है, गोली मार देंगे तुम्हें। तो ओबीरिका ये बोलता है ठीक है आप लोग बेटर हेल्प करोगे ओकोंको की। तो ये बात समझ नहीं पाता डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जब भी बोलता है ना कि आप लोग बेटर हेल्प कर पाओगे ओकोंको की, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस बात को समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों बोल रही है, ओकोंको को कौन सी हेल्प की नीड है। ओकोंको को देखा जाता है कि पेड़ पे लाश टंगी हुई है, इसकी डेड बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी टंगी हुई है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के लिए भी। तो ये पूछता है कि फिर ये बोलता है ओबीरिका बोलता है कि आप खुद उसको उतार लो। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलता है तुम तो इसके पक्के दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, फिर तुम क्यों नहीं उतारना चाह रहे। तो ये बोलता है कि इट इज़ अगेंस्ट आवर कस्टम। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस बात को सुन के चौंक जाता है कि यार इतना कुछ होने के बाद भी गांव वाले अभी भी अपने कस्टम पे अड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पूछता है कि तुम क्या उसको दबाओगे नहीं। तो ये बोलता है नहीं हम नहीं दबाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म में तो ये बोला गया है, मतलब हमारे ट्राइबल कल्चर में बोला गया है कि जो आत्महत्या करता है वो पापी होता है, ठीक है। तो आप लोग उसे खुद दबा दो, हम पैसे दे देंगे इसके बदले। मतलब ये चीज़ सुन के जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर चौंक जाता है कि यार ये क्या। फिर मन ही मन बताता है ये ओबीरिका की, बोलता है कि जब डेड बॉडी उतारते हैं वो, कि ये एक टाइम पे ना सबसे खतरनाक इंसान हुआ करता था पूरे यूमोफिया का, सबसे ताकतवर रेसलर था ये, लेकिन आज इसने खुद जो है आत्महत्या कर ली है। मतलब कहीं ना कहीं इसको जो है कुत्ते की तरह जो है दबाया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा कुछ हुआ है। ये सारी स्टोरी जब एनालाइज करता है कमिश्नर, तो ये सोचता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है मैं एक नोवेल मतलब कहानी लिखूंगा। तो वही कहानी जो है इस रूप में हम पढ़ रहे हैं, मतलब एज अ फिक्शनल बताया गया है, ठीक है, कि ये कहानी जो है कमिश्नर के द्वारा लिखी गई है एज अ फिक्शनल तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया था कि एच.ई.बी ने लिखा है ये नोवेल।
तो कि कमिश्नर कहता कि मैं स्टोरी को जो है लिखूंगा, कवर करूंगा, और मैं अपनी पूरी लाइफ करियर में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो मैंने अभी के टाइम पे देखा। मतलब अफ्रीका के मैंने नाइजीरिया में जो चीज़ देखी कि कैसे लोगों को क्रिश्चियनिटी का मतलब सोशलाइज करने में जो चीज़ मैंने यहाँ देखी वो मैंने कहीं नहीं देखी, ये चीज़ बोलता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो इसके लिए एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, ठीक है। प्रिमिटिव द पैसिफिसन, सॉरी। तो ये जो है ये कहता है कि मैं अपनी इस बुक का नाम लिखूंगा द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। तो नाइजीरिया के इस लोगों को कैसे जो है कैसे इनको जो है शांत किया गया, तो इस चीज़ के ऊपर मैं एक नोवेल लिखूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे बताई गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी स्टोरी। तो ये तो थी स्टोरी दोस्तों जो मैंने आप लोगों के बीच बताई। वो फाइनली जो है शर्म के मारे जो है, या फिर कह लो कि जब गाँव वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो खुद आत्महत्या कर लेता है। तो ये सारी स्टोरी थी। तो अपने फ्रेंड्स को आपको बताना है इस चैनल के बारे में, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो को फैला दो, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह जहाँ पे भी कॉपी लिंक करके आप जैसे भी चाहते हो। टेलीग्राम पे आप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मेन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। लिंक क्या है मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से एक बार आप देख लो। लिटरेरी माइंड जो है टेलीग्राम पे, और या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द व्हाट्सएप हियर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।